जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं, चाइना ने कुछ ऐसी प्लॉटिंग की है, कुछ ऐसी साजिश की है कि वो भारत को इंडियन ओशन में काफ़ी हद तक घेरने में सफल भी हो गया है। चाइना ने अपने लिए एक नया रास्ता निकाला है। अगर आपने चाइना के BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में सुना होगा, अगर आपने ये सब नहीं सुना है तो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं चाइना की साजिश के बारे में, और हम जानने वाले हैं कि इंडिया को इससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज ग्रंथ में जाके अभी उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम नॉलेज ग्रंथ है, और आप उसे बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप अगर UPSC, MPPSC या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमने जो वीडियो बनाए आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 2 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना ने एक सी रोड रेल लिंक प्रोवाइड किया है। कहाँ से कहाँ तक? आपका चाइना से लेकर म्यांमार तक। चाइना का जो चेंगडू प्रोविंस है, और आपका इंडियन ओशन में जो यंगून है म्यांमार का, वहाँ तक उसने एक रेलवे लाइन बना दी है। ठीक है, ये चाइना का एक ट्रेड कॉरिडोर का पार्ट है। ठीक है, ये लेकिन ये चाइना का फर्स्ट वेस्टर्न प्रोजेक्ट है जो चाइना ने अपने वेस्टर्न चाइना से इंडियन ओशन में जोड़ा है। अभी तक चाइना ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अगर हम मैप में समझें तो आप अगर देख पा रहे हैं, ये चाइना है, ये वेस्टर्न चाइना का चेंगडू प्रोजेक्ट है, और यह म्यांमार का लिंकेंग प्रोजेक्ट है। मतलब लिंकेंग प्रोविंस है, यहाँ तक ये प्रोजेक्ट आपका होते हुए यंगून, मतलब अगर आप देख पा रहे हैं ये इंडियन ओशन है, ये पूरा पार्ट इंडियन ओशन है, ये इंडिया है। ठीक है, तो चाइना मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेलवे लाइन उसने बिछा दी है, जिससे उसका जो अप्रोच है, जिसका उसका मतलब कंट्रोल आपका इंडियन ओशन तक पहुँच गया है। चाइना वैसे तो इधर से देखा जाए तो इंडियन ओशन तक उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही अपना जो एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, करना पड़ता है। लेकिन चाइना अभी जो है यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आगे हम समझने वाले हैं इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो चलिए आगे समझते हैं। चाइना ने अपना न्यू ट्रेड कॉरिडोर पास किया है, वो अपना लॉजिस्टिक लाइन को जो सिंगापुर, म्यांमार और चाइना को कनेक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा भी जो मोस्ट कन्वीनियंट लैंड एंड सी चैनल लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडियन ओशन का, वो साउथ वेस्ट चाइना से ये है। आपका जो चल रहा है, आपका ये जो कनेक्ट करेगी आपका सिंगापुर को, म्यांमार को और चाइना को। तो ये जो रेलवे लाइन जो है वो चाइना से म्यांमार तक आई हुई है। ठीक है, और चाइना ने अभी प्लान किया है कि वो एक दूसरा पोर्ट जो है आपका रखाइन एरिया, रखाइन के बारे में आपने काफी सुना होगा। ठीक है, तो रखाइन एरिया म्यांमार में, वहाँ पे आपका क्याकफू जो पोर्ट है, वहाँ पे एक रेलवे लाइन और प्रपोज की है जो आपका यूनान चाइना का प्रोविंस से डायरेक्ट इस पोर्ट तक आएगी। बट अभी जो है वो म्यांमार में आपको पता है अनरेस्ट चल रहा है। म्यांमार में आर्मी ने पूरा कैप्चर कर लिया है। वहाँ की जो आपकी प्रेसिडेंट थी उनको, आपने प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अंदर डाल दिया है। तो आंग सूं की जिनका नाम है, तो अभी वहाँ पे पूरा तख्ता पलट हो गया, जिस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। बट चाइना अभी तक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था उसमें से ये प्रोजेक्ट चाइना ने जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। तो चाइना का और जो प्लान है वो आपका बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड को इसके अपने थ्रू कनेक्ट करने की, जितनी छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनको इसमें लोन देके वहाँ पर डेवलपमेंट करता है, और अपने लिए एक रास्ता खोलता है ट्रांसपोर्ट का, और उनको लोन देके उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाता है, जिससे उनका कुछ पार्ट उनको देना होता है। जैसे कि आपको श्रीलंका के आपने सुना होगा अमन टूटा के बारे में, पाकिस्तान के ग्वादर के बारे में आपने सुना होगा। तो उसी तरह से तो चाइना ने अभी जो इसका बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के अंडर ये बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन के तहत ये बना दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये चाइना के लिए लाइव ब्लड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ चाइना। आगे हम जानेंगे कि अभी तक चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसके लिए एक ही रास्ता था, आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आपका रेलवे लाइन जो
वो रेलवे लाइन लिंक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इससे वजह से चाइना का जो डोमिनेंस हो गया वो इंडियन ओशन तक पहुंच गया है। ठीक है, और ये कहना है चाइना की कि ये म्यांमार के लिए भी इनकम सोर्स प्रोवाइड करेगा, बट इसके पीछे की जो साजिश है वो म्यांमार समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, म्यांमार को लोन लेके इसके लिए आपका प्रोजेक्ट बनाना पड़ा है, और इसके लिए अब उसको चाइना को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा, और चाइना फ्री में अपना जो ट्रेड है वो इसके थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू इंडियन ओशन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम मलक्का डायलेमा की बात करें, जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेड कॉरिडोर है जो आपका चाइना से इंडियन ओशन को जोड़ता है। ठीक है, अभी हम आगे मैप में भी समझेंगे मलक्का के बारे में, स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो इससे पहले ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, वो दे दिया गया था, पाकिस्तान के ने चाइना को दे दिया था, जिसके थ्रू चाइना जो है आपका इंडियन ओशन के थ्रू आपका इंडियन ओशन से ग्वादर पोर्ट तक, और उसके बाद वहाँ से आपका रोड और जो रेलवे लाइन है उसके थ्रू आपका चाइना के प्रोविंस तक अपना लॉजिस्टिक पहुँचा सकता है। ठीक है, तो चाइना का जो अल्टरनेटिव रूट जिसको कहते हैं मलक्का डायलमा जो वर्ल्ड 2003 में वहाँ के जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ये क्वाइन किया था, और ये रेफर करता है चाइना का फियर जो मैरी टाइम ब्लॉकेज ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का है, क्योंकि चाइना का करीब 80% जो इम्पोर्ट है ऑयल का वो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। अगर वो स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर दिया जाए, चाइना की इकोनॉमी एकदम पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, आप आगे दिखाते हैं आपको। ये है, देखिए, स्टेट ऑफ मलक्का, ये है आपका इंडियन ओशन, आपको पता है, ये देखिए ये आपका इंडियन ओशन है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, इसके बीच से आपका स्टेट ऑफ मलक्का आता है, जो इंडियन ओशन का सबसे ज़्यादा, मतलब आपका ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। ये वाले रूट को अगर आप समझे तो इधर से क्या होता है एक्चुअली, कि जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही होता है, इधर से जाके आपका चाइना और जापान के लिए जाता है। ठीक है, बट क्या होता है कि आपका जो सुपर पावर्स हैं, जो यूएस है या रशिया है, वो यहाँ पे कभी इंडोनेशिया के साथ, कभी मलेशिया के साथ, कभी थाईलैंड के साथ कुछ एक्सरसाइज करती रहती है, आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज जो होता है वो करती रहती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि अगर चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए, या तो यूएस के द्वारा, या तो रशिया के द्वारा, या जितनी सुपर पावर्स ब्रिटेन के द्वारा। तो चाइना के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उसको इकोनॉमिक पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उसको एक अल्टरनेट रूट की जरूरत थी। तो आगे समझेंगे वो अल्टरनेट रूट कैसे मिल पाता है चाइना को। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आपने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे पॉलिसी के बारे में सुना है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी एक इंडिया को इंडियन ओशन में घेरने की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है चाइना की। उसमें चाइना क्या करता है, जितने भी आपके आइलैंड कंट्रीज हैं या जितनी भी इंडियन ओशन से बॉर्डर कंट्रीज हैं, वहाँ पे उनसे कुछ पोर्ट्स ले लेता है, वहाँ पे अपने नेवल बेस बनाता है, मिलिट्री बेस बनाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे एक तरह से, तो जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, ये आपका चाइना है, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार में, जैसे आपको दिखाया मैंने, म्यांमार भी ये ले चुका है, बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट वो ले चुका है, और आपका ये मलक्का स्टेट के थ्रू तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा आप श्रीलंका का हम्बन टोटा ले चुका है, मालदीव्स में इसने लिया हुआ है, सेशल्स में लिया हुआ है इसने, तंजानिया का एक पोर्ट लिया हुआ है, केन्या पे लिया हुआ है, जिबूती का एक पोर्ट लिया हुआ है, ओमान में लिया हुआ है, और इस तरह पाकिस्तान का ग्वादर। तो अगर आप इनको जनरल देखे जाएंगे तो ये एक देखिए एक पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बन जाती है, जैसे कि आप मोती की आपकी माला होती है वैसे ही बन जाती है। तो अब देखिए ये इसको देखेंगे तो आपका ये आपका भारत है, हमारा भारत। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है भारत को पूरी तरह से कवर कर दे रही है। बांग्लादेश का चिलगांव पोर्ट जैसे मैंने बताया, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, मालदीव का मराव पोर्ट, और जिबूती का जिबूती पोर्ट। तो ऐसे करके ये किसको कवर, इंडिया को पूरी तरह से कवर है। अगर कुछ फ्यूचर में इंडिया और चाइना में किसी बात को लेकर कुछ अनबन होती है तो चाइना इस यहाँ से अपना डोमिनेंस दिखा सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस सेटअप कर दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अगर चाइना की इकोनॉमिक स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल से इस न्यू ट्रेड के कॉरिडोर के जरिए वो एक लार्ज मैरीटाइम प्रेजेंस और नेवल एंगेजमेंट कर सकता है। ठीक है, जो आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू चाइना कर रहा है। तो और इसके अलावा एक ट्रेड कॉरिडोर के अलावा आपका जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका पार्ट आपका बीआरआई का जो पार्ट है, उस तरह चाइना ने नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना दिया है। ठीक है, वो जो तिब्बत को नेपाल से लिंक करेगा। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल टच द बाउंड्री ऑफ द गैंगेटिक प्लेन। मतलब इनका जो है देखिए चाइना आपका
म्यांमार का हो गया और आपका ये नेपाल का बॉर्डर हो गया। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, तो जो कंट्रीज शेयर करती है वहाँ पे चाइना का डोमिनेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कॉरिडोर्स जो है वो इकोनॉमिक वे से और स्ट्रेटेजिक राइस ऑफ चाइना, इंडियन सब कॉन्ट्रीज में तो आपका इकोनॉमिक उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ये डर खत्म हो जाएगा कि स्टेट ऑफ मोरक्को का ब्लॉक कर दिया जाए तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसका आपका स्ट्रेटेजिक राइज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे अपने मिलिट्री नेवल बेस खोल देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ये बॉर्डर जो है आपका म्यांमार का जो इंडिया के साथ लगता है, तो उसके साथ भी म्यांमार के साथ भी उसने कर लिया, श्रीलंका के साथ भी कर लिया, तो जिससे आपका इंडिया का बॉर्डर के साथ यहाँ पे कर सकता है। आपका म्यांमार का उसने कोको आइलैंड जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोको आइलैंड ये भी दे रखा है इसने, म्यांमार ने चाइना को दे रखा है। ठीक है, बांग्लादेश के यहाँ पोर्ट तक पहुँच चुका है, तो इस वाले पूरा इंडिया का जो बॉर्डर लगता है इस एरिया को उसने पूरी तरह से कवर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक इधर पे आपका ग्वादर तक। तो इस तरह से आपका चाइना ने इंडिया को पूरी तरह से घेर लिया है। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके अगेंस्ट में इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है, इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट है जो चाइना को इसके अगेंस्ट में इंडिया ने चला रखा है, इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए किस किस जगह पे अपने नेवल बेस बना रखे हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।